जब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं तो हर कंटेंट क्रिएटर की तरह हम भी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके मूव करते हैं। कुछ इस तरह का ही दिन था ये बुधवार, जब हम अपने मेन चैनल नारद टीवी के साथ इस चैनल यानी क्रिक माइंड के लिए आने वाले वीक के लिए कंटेंट पर काम करने में बिजी थे। दूसरी तरफ इंडिया के साउथ अफ्रीका में चल रहे दूसरे टेस्ट में बस टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के बैटिंग करने के डिसीजन वाली अपडेट लेकर के ही आगे बढ़ गए। उस वक्त दिमाग में बस सही था कि चौथे या पांचवें दिन के बाद ही इस टेस्ट से कंटेंट मिलेगा और शाम को फ्री होकर लंच या टी सेशन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमें क्या पता था ये टेस्ट पहले दिन ही सनसनी मचा देगा और दूसरे दिन खत्म होकर कंटेंट की लाइन लगा देगा। कहाँ तो इस टेस्ट पर एक वीडियो का प्लान था और कहाँ अब आज समेत अगले ही दिन भी हम क्रिक माइंड पर सिर्फ इस टेस्ट की ही बात करने वाले हैं। भला करे भी क्यों नहीं, इतना हिस्टोरिकल टेस्ट जो हुआ है, जिसकी शुरुआत हमारे लिए तो परसों की शाम तब हुई जब हम इस टेस्ट से दोबारा जुड़े। उस वक्त तक टेस्ट की एक पारी निबट चुकी थी और दूसरी पारी में इंडिया कमाल की बैटिंग से अफ्रीकी बॉलिंग की बखिया उधेड़ रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, उस वक्त इंडियन बैटिंग पूरे शबाब पर थी। लेकिन फिर आया बर्गर नाम का तूफान और सब तहस नहस हो गया। वैसे शायद हम ही वो अनलकी फैंस थे जिनके मैच ज्वाइन करते ही इंडिया ने ऐतिहासिक 6 विकेट बिना स्कोर बोर्ड को तंग किए गंवा दिए। इस तरह टेस्ट के पहले ही दिन दोनों पारियां सिमट गई। बाकी आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा थोड़ी फुर्सत से करते हैं। तो दोस्तों, केप टाउन की हंसी वादियों में जब परसों टेस्ट का आगाज हुआ तो अपने नाम के मुताबिक ही न्यूजीलैंड के ग्राउंड पर बनी 22 गज की पट्टी से ये उम्मीद थी कि बैटर्स को शुरुआत में थोड़ा परेशान करने के बाद पिच आसान हो जाएगी और फिर चौथे पांचवें दिन आते ही कहर ढाएगी। लेकिन पिच तो जैसे पहले ही दिन से मानकर चल रही थी कि टेस्ट का चौथा दिन चल रहा है। असामान्य बाउंस और बेपनाह तेजी, बॉलर्स कहीं भी बॉल डालें, बैटर्स के लिए मुसीबत ही थी। ऐसे में फिर मियां भाई यानी सिराज ने रंग पकड़ लिया। सिराज ने साउथ अफ्रीकी बैटर्स को श्रीलंकाई समझ के जो रगड़ा है वो साउथ अफ्रीकी क्रिकेट हिस्ट्री का काला अध्याय रहेगा। क्या अलगर, क्या मार्करम, क्या जॉर्जी, क्या वेरेन, क्या यंसन, क्या बैटिंगम, सभी 6 के 6 प्लेयर सिराज की गेंदों पर नाचते हुए नजर आए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिराज कौन सा जादू फूंक कर गेंदों को अपने इशारों पर नचा रहे हैं और बैटर्स को कठपुतली की तरह हाथों पर घुमा रहे हैं। बाकी जब सिराज पूरी तरह अफ्रीका को नस्ते नाबूद करके थक गए तो मुकेश और बुमराह ने मोर्चा संभाला। दोनों ने बचे 4 विकेट सुलह के साथ आपस में 2-2 करके बांट लिए और अफ्रीकी टीम को रिकॉर्ड 55 के स्कोर पर ऑल आउट किया। जब पहली पारी में वो टीम जिसने पिछले मैच में आपको पारी के अंतर से हराया हो 55 पर आउट हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो ही जाता है। लेकिन जब 13वीं बॉल पर जायसवाल को रबाडा सीधे बोल्ड कर दे तो लगता है कि मामला बिगड़ने वाला है। फिर भी उस बिगड़ते हालात को पहले 39 रन बनाकर रोहित, 36 रन बनाकर गिल और 46 रन बनाकर कोहली ने डिले जरूर किया, लेकिन 153 के कलंकित स्कोर का वो तिलिस्म नहीं तोड़ पाए। न जाने इस 153 के स्कोर पर परसों कौन सा तिलिस्म फूका गया था कि सभी बैटर्स के कदम ठहर गए। क्या राहुल, क्या जडेजा और क्या ही कोहली। 33 ओवर खत्म होने के बाद 153 पर 4 विकेट खो चुकी इंडिया एकदम से अगली 11 बॉल्स में बचे 6 विकेट गंवाकर पवेलियन में बैठी थी। जब तक इंडियन बॉलर्स सांस ले पाते तब तक उनके हाथों में टेस्ट के पहले ही दिन दूसरी बार बॉल आ गई। साउथ अफ्रीकी टीम ने बनाए सिर्फ 55 रन थे, इसलिए 98 रनों की लीड मिल गई। वरना इन हालातों में एक और पारी के अंतर की हार इंतजार में थी। वैसे दोस्तों, ये पारी के अंतर से हार वाली बात इंडिया की जगह साउथ अफ्रीका पर सही होती दिख रही थी, क्योंकि 98 रनों की लीड के बाद एक वक्त इंडिया में अफ्रीका के बड़े 3 विकेट 45 पर गिरा दिए थे और जिस तरह से विकेट खेल रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि गेम बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। वैसे ये दूसरा हुआ भी। मैच का नतीजा आपको पता ही, लेकिन इस मैच में मार्करम ने अफ्रीका को जिस जिल्लत से बचाया और बजूका जैसी दिख रही इंडियन पेस बैटरी के साथ दांव जैसी पिच पर 106 रन बनाए, वो वाकई मार्करम की क्लास और स्टैंडर्ड डिफाइन करने वाला लम्हा था। जिस पिच पर कुल जमा 12 रन अफ्रीकी बैटर्स का दूसरा हाईएस्ट स्कोर हो, वो मार्करम ने खींच के 106 रन बना डाले। इसमें खास बात यह भी थी कि मार्करम ने अटैक लगातार बनाए रखा, तभी तो 106 रन बनाने के लिए उन्होंने टेस्ट में सिर्फ 103 बॉल्स ली। उधर पहले दिन 23 विकेट गिरने के बाद दूसरे दिन भी पिच ने कोई रहम नहीं दिखाया और खूब तांडव किया। इस बार बुमराह ने उस तांडव का हाथ थामा और विकेटों का छक्का जड़ दिया। हालांकि बचे 4 विकेट इस बार बराबर नहीं बटे, एक सिराज ने लिया, एक प्रसिद्ध ने, लेकिन मुकेश कुमार ने इस बार भी 2 विकेट तो फिर से ले ही लिए। इस तरह अफ्रीका का संघर्ष 176 पर समाप्त हुआ और इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 79 का टारगेट मिला। 79 रनों के सामने इंडिया में पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़कर किसी अन्य करिश्मे के साथ आसार खत्म किए और आराम से मैच जीत लिया। लेकिन 7 विकेट की जीत ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। जीत के बावजूद 153 के स्कोर पर 6 विकेट गिरना, जीत के बावजूद गिल और जायसवाल का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। टेस्ट की बैटिंग टेक्निक में क्रिएट होता वैक्यूम, ये भी कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। बॉलिंग में सिर्फ पिच पर डिपेंड होना कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट का 2 दिन खत्म होना कतई कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इन मुद्दों पर फुर्सत से चर्चा करते हुए हाईलाइट करना जरूरी है, जिसकी तैयारी हमने कर ली है और अगले 2 दिन
इन सब बातों पर ही डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ भाई, हमारे 80% दर्शक जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि आप वीडियो भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, वीडियो आपको पसंद भी आती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपको भी पता होगा, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम भविष्य में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो लेकर के आए या 4 वीडियो लेकर के आए, यानी कि हम सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।